जी सर, आप अपना नाम बताएं। नाम सेविंदर है जी मेरा। सॉरी, सेविंदर। सेवेंदर जी, यहाँ पे एक लड़की की, युवा की रोड से हत्या कर दी गई थी 24 अक्टूबर को। हाँ जी। आप उसके बारे में क्या जानते हैं, कितना सच है ये? सर सच ही सच है जी। क्या सच है सर? यजपाल राजा तीनों थे, जयपाल, धीरज और वो आयुष। नाम तो इन तीनों को बार बार सुनने में आ रहा है, लेकिन जो हादसा हुआ उस लड़के के साथ, ये कैसे हुआ, इसके बारे में क्या नॉलेज है आपको? इसके बारे में तो ये नॉलेज है कि वो खेत का आया अच्छा, और बीच में अपने वहाँ घर के पास में ही उन्होंने दबोच कर उसको घर के पास में दबोचा था या बीच खेतों में दबोचा? नहीं जी, अपने घर के पास में, अपने दरवाजे पे ही? दरवाजे पे। इनका घर, उस लड़के का घर, और जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने मर्डर किया, उस लड़के, उसके परिवार का घर 2-3 घर बीच में है शायद। हाँ जी, एक ही घर के बीच में दो घर बीच में है। हाँ जी, और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? बस ये जानकारी है जो उसके। बस यही जानकारी है। सर आप बताएं, आपका नाम बता दें। तेजवीर जी, आपको क्या जानकारी है इस बारे में कि उस लड़के की हत्या कैसे हुई? मैंने वही सुना है कि उन्होंने पीट के मारा और अपनी आंखों से देखा आप लोग? नहीं हमने नहीं देखा। मारा आपका घर कितनी दूर रहता है? मारा यहाँ है नहीं लगा। अच्छा, सिर्फ सुनने में आया। पुलिस ने कोई कार्रवाई की इसके अंदर? पुलिस ने कोई कार्रवाई की इसके अंदर? आई थी हूँ कुछ कह रही है पर कुछ कहा नहीं। चिलम से हटाना आप बताएं। मैं सर ये बेटी में तो दिखाना रहूँ, मैं यहाँ नहीं गया। आप यहाँ नहीं- जानकारी भी नहीं है आपको? ना मैं दिखी पता दूसरे काम की बात है। छोटो आपको जानकारी नहीं है। सर आप बताएं, यहाँ पर एक युवा की रोड से हत्या कर दी गई थी 24 अक्टूबर को, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी है ये तो हम दूर, लेकिन फिर पता चला आए यहाँ कितनी दूर थे सर, कितनी दूर थे? थोड़ी सी आवाज निकाल दीजिए। जो हमारा मकान तो दूर है, तो पता चला तब आए। कितने टाइम में आपको पता लगा? हमें टाइम में पता लगा 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद? आपने 4 घंटे बाद क्या देखा यहाँ आकर उस लड़की के घर मौजूद? उसके घर क्या मुझे लेकर तो तब वो हॉस्पिटल में जा रहे थे, डेड बॉडी मारा रखने के लिए। जब ये हादसा हुआ, लड़के को लेके हॉस्पिटल गए, फिर डेड बॉडी घर वापस आई, उसके बाद आप आए? नहीं घर नहीं आई। अच्छा हाँ घर आई ना, हम रात में ही आ गए जब डेड बॉडी वहाँ रखी आई। अच्छा, जो उसके साथ थे वे रखी आए। कड़ी सजा? कितनी कड़ी सजा? वो तो पता नहीं करेगी तो कोर्ट, लेकिन कम से कम ऐसे मेरे हिसाब से तो उम्र कैद 10-20 साल की या उम्र कैद होनी चाहिए। सुनने में आता है कि उस लड़के की एक बूढ़ी माँ है जिसकी उम्र कम से कम, अंदाजा बता रही हूँ मैं, 65-70 साल के लगभग है। उस माँ का सहारा कोई नहीं है। उस लड़के के पिताजी की मृत्यु पहले हो चुकी थी। उसकी 2 बहनें भी हैं जिनकी जान को खतरा आज तक की डेट में यहाँ मौजूद है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसके लिए उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए सर? गांव वाले करें या कुछ पुलिस प्रशासन करे? ये पुलिस प्रशासन भी करे, गांव वाले तो करेंगे, थोड़ी बहुत जो उन पर होगी। अंकल अपना नाम बताएं। सुखबीर। सुखवीर जी, हाँ, आए दिन जिस लड़की को रोड से मार के हत्या कर दी है, उसके परिवार पे आए दिन गन बंदूकें तान कर उन्हें धमकाया जा रहा है, उनसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप उसके लिए कितना जानते हैं, कितना क्या कहना चाहेंगे उस परिवार के? जाने में ये बता रहे थे को मार दिया, और अरे उन्होंने उसके लिए तो बुरा होना चाहिए। उसकी माँ रो रो कर ये कहती है कि जैसे उसकी बेटा दुनिया से चला गया, तो उस जिसने उसे मारा तो उसको जेल में होना चाहिए, दुनिया से ही जाना चाहिए। नहीं, दुनिया से चला जा थोड़ा अच्छा, अंडा जेल में तो रहना चाहिए। जेल में रहना चाहिए। हाँ, 3 सदस्यों के नाम लिए जा रहे हैं, जिससे कि एक सदस्य जेल में है, 2 सदस्य अभी भी फरार गांव के अंदर चल रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं, माँ बहनों को धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की। उनका इस गांव के अंदर रहना दुर्बल कर रखा है। और गांव वाले उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट करेंगे उस परिवार को? हम तो सारे सपोर्ट करें और क्या करेंगे, जिस जो कुछ बारे में होगा उसका करेंगे। जब इस परिवार को रात में दिन में धमकियां दी जा रही हैं, उसके बाद आप गांव वाले कितना उसका सपोर्ट करते हैं, कितना साथ देते हैं? साथ दे दे सारा ही, जो कुछ हो सारा ही। नाम बताएं सर। ओमवीर जी, परिवार का युवा बेटा दुनिया से चला गया, जिसे रोड मारकर पड़ोस में रहने वाले
3 व्यक्तियों ने उसकी जान ले ली, लाठी डंडे मार उसके बारे में कितनी जानकारी और क्या कहना चाहेंगे? जानकारी तो हमें सारी मिल गई थी, जब अब ये मर लिया जा लिया हो, उसके बाद में तो हम यहाँ आए थे, पता लगा कि उन्होंने मार दिया वो लड़का, ये फरार हो ही गई तो मार के। जैसे कि लड़के की डेथ को 24 अक्टूबर को डेथ हुई है, उसके बाद आए दिन माँ बहनों को धमकियाँ दी जा रही हैं, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई तो कितना इस चीज़ को आप सपोर्ट करते हैं? एसपी के भी वहाँ जा रही है, एडीजी के भी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई भी। कोर्ट में गए, गए कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में तो अभी केस तो चालू हुआ ही नहीं। जब कोर्ट में जाते हैं तो केस फाइल करते ही हो जाता है, कोई चालू नहीं। मतलब कोर्ट में नहीं गए। जी सर, आप बताएं। रुपये खा रहे बोल दो कोई क्या। देशपाल जी, कितनी जानकारी है आपको इस मैटर में? जानकारी सारी है जी, मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। इस परिवार के सदस्य हैं आप? हाँ जी, मान लिया चाचा ताऊ के आप पीड़ित परिवार से हैं जी। मेरा घर थोड़ा कम से कम 200-400 मीटर बगल है जी। पीड़ित परिवार के क्या लगते हैं आप? पीड़ित परिवार का अच्छा लगू लड़के का मैं। आप लड़के के चाचा हैं जिसकी डेथ हो गई? जी। अच्छा, तो आप जिस टाइम आपके भतीजे की डेथ हुई थी रोड मारकर, आप कहाँ मौजूद थे सर? मैं घर पे था जी अपने। घर कहाँ पर? घर करीब 500-400 मीटर बगल है जी। अच्छा, फिर आपको जब कब पता चला कि आपके भतीजे को रोड मार के हत्या कर दी, कितनी देर में आपको सूचित किया गया? तो मुझे करीब 2-2.5 घंटे के बाद पता लगा कि ऐसे ऐसे होगा, उसको हॉस्पिटल में ले गए जा रहे हैं वो। फिर थोड़ी देर पीछे हम यहाँ आ गए जी, फिर फोन आया उसकी डेथ हो गई। अच्छा, हम फिर बड़ौत गए थाने में। बड़ौत कहाँ पर? बड़ौत थाने में गए। बड़ौत थाने में? हाँ जी। बड़ौत थाने में कितनी कार्रवाई हुई सर? कार्रवाई वहाँ में कहने लगे जी सरकारी अस्पताल में ले चलो। हम बड़ौत के अस्पताल में लिए हैं उसको, तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी सील करके वहाँ में भेजी गई, पुलिस गाँव में आ गई। उसके बाद कोई पुलिस यहाँ आई नहीं। पुलिस ने गांव में आकर क्या कार्य किया सर? ये बहुत नहीं तभी दी थी बड़ी बच्ची, रात को आ गए 1-1:30 बजे करीब। उसके बाद कोई पुलिस आपके गांव में आई आपकी भतीजे की डेथ के बाद, जिसने उस लड़के को सरिया मारी थी, जिन लोगों ने, उसमें से पुलिस ने उठाया उन्हें? नहीं जी, एक लड़का आप ही पेश कराया उन्होंने। एक लड़का पेश हुआ जी। 2 फरार है, बारी है। 2 फरार हैं। उन फरार लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन फरार लोगों उनसे कोई खतरा है या फिर आपको ऐसा लगता है कि खतरा है? दोष नहीं है? खतरा है जी, दोष है उनका। क्या खतरा है सर? जेल होनी चाहिए। वे बाहर रहेंगे, धमकी दे रही है, मल्ला कर दे, और उनके साथ किसे दे रहे हैं सर? इनकी माँ को लड़की को दे रही है। आपको इस चीज की नॉलेज है? बस जी हाँ, नॉलेज तो मैं तो बगल थोड़ा, पर नॉलेज में आवे तो यही है। जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी। पीड़ित हाँ परिवार जी, जानकारी है, तभी तो मैं कह जानकारी है इस बात की। तो आपने जो धमकियां दी जा रही है उस पर कोई कार्रवाई की? कार्रवाई तो यही है जी, मान लिया मैं थोड़े पकड़ू, ये लोगों से फोन करे भाई ऐसे ऐसे हो गया, हम यहाँ आते हैं जो मान लिया, तो इतने यहाँ तो कोई बंदा तो पता नहीं मान लिया। ये अकेली भी रहे और फैमिली के साथ रहते यहाँ जाते हैं। आना एक अलग बात है। अगर कोई आपको जान से मारने की धमकियां दे रहा है तो आप पुलिस को सूचित करते हैं कि हमारे ऊपर जान की धमकी दी जाए, हाँ जी, हमें मारने की धमकी दी जाए, ऐसे कुछ कार्रवाई किया? ऐसे एसपी के पास भी गए जी, और करेंगे कार्रवाई जी बाद में। अभी पहले भी गए, पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कोई कार्रवाई इस मैटर में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रकाश जी, आप पीड़ित परिवार के क्या लगते हैं? पीड़ित परिवार का ही मेंबर हूँ जी मैं। मेंबर आप ही हैं? अच्छा, क्या लगते हैं आप? अंकल लगते हैं। अंकल लगते हैं। तो जब उस लड़की की रोड मार के हत्या की गई थी, आप कहाँ पर थे? जी मैं बाहर गया हुआ। बाहर कहाँ पर थे? बड़ौत गया हुआ। बड़ौत गए हुए थे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो लड़का जो है जिसकी रोड से हत्या की थी, वो लड़का किस तरीके से चल रहा था? लड़ाई झगड़ा, नशा पत्ता या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दुश्मनी उस लड़की की किसी से? कोई दुश्मनी नहीं थी। पहले थोड़ा झगड़ा हुआ था इनका आपस में। अच्छा, झगड़ा किस चीज़ को लेकर हुआ था सर? वैसे ही बच्चों का झगड़ा हो जाता है जैसे। अच्छा, जैसे होता है उसमें घर परिवार ने बैठ के समझौता करा दिया, तो उन्होंने धमकी दी थी उसे मारने की। मतलब समझौते के बाद धमकी दी थी या उसी टाइम धमकी दी थी? बाद में दी धमकी फिर। बाद में दी। इसकी कंप्लेंट की? कोई कंप्लेंट नहीं, तो सब बैठ के चलो बच्चों का काम है। अच्छा, उस धमकी में मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया उसमें। बच्चों का है, चलो भाई मैटर था। आज आपको क्या फील होता है कि अगर आप उस धमकी पे कार्रवाई करते तो आपका भतीजा यहाँ मौजूद होता? शायद बच जाता। शायद बच जाता।
खेड़ा इस्लामपुर के अंदर एक युवक की जो हत्या हुई है रोड मारकर, उसकी जानकारी है आपको? कुछ बताना चाहेंगे आप मुझे? ये मेरे गोत्र के गांव है और खाली एक हत्या नहीं है, यहाँ पर हर 6 महीने में साल भर लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि उनको कानून का कोई डर नहीं। वे किसी भी गरीब को मर्डर कर सकते हैं, वे किसी को भी यहाँ प्रधानमंत्री मान करके यहाँ पे एक भय और डर का माहौल बना रखा है। उनके साथ अच्छे शरीफ लोग भी, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, छोड़ दीजिए उनको। सबको पता है ये गैंग कौन है, इनके फैसला करवाने वाले कौन जाते हैं, इनके कौन झूठे गवाह जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे, आने वाले बच्चे या तो अपराध को स्वीकार करेंगे या यहाँ पे गांव में माहौल खराब होगा। मैं एक खाप चौधरी होने के नाते, देशभक्त होने के नाते सभी अपने गोत्र के बुजुर्गों को भगवान मान करके अपील करता हूँ, अपराधी लोगों का बहिष्कार करो। सबसे पहले पुलिस से भी पहले, कानून से भी पहले अपने घर से सुधार करो। अपराधियों को बैठाते हैं, फिर उनको बचाने के लिए फैसला करवाने जाते हैं, तो पुलिस क्या करेगी? अपराधी कौन है? हमारी बीच में रहते हैं। जब तक हम उनको सामाजिक, मानसिक, नैतिक बहिष्कार नहीं करेंगे, हमारे बुजुर्गों को तो पूछते ही नहीं। आज 10-15 साल का बच्चा आता है वो नेता बनने के लिए, उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, इतिहास की जानकारी नहीं, कोई से काल की जानकारी नहीं, और बकवास करते हैं। शराब, हत्या, मर्डर, यहाँ तक कि रात को जो आपने रिकॉर्ड किया था उस क्षेत्र में तो छोटे छोटे बच्चों को, अगर उनको उस पीड़ित परिवार को और इस परिवार को न्याय नहीं मिला ना, तो छोटे छोटे बच्चों को अपराध के प्रति लगाव बढ़ेगा। पुलिस का भी, प्रशासन का भी, सबसे पहले हमारा खुद की भी जिम्मेवारी है कि हम अगर छोटा मोटा आपस में कवासुनी है, बुजुर्गों के द्वारा उसको सुलझा लिया जाए। फिर हत्या, मर्डर करने वालों का एक यहाँ पर गैंग है और जिनका संबंध हर पार्टी की सरकार से जुड़ जाता है, और वे लोग दलाल का भी काम करते हैं, वे लोग समाज के फैसले करने के भी काम करते हैं। हमारे बुजुर्गों को तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। यहाँ तो एक नई संस्कृति पैदा होगी, या कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अपने बुजुर्गों के बनाए हुए आदर्श को आगे बढ़ाने के बजाय अपराधियों को पसंद करते हैं। हमारे बुजुर्ग अगर आदर्श है मेरे लिए, तो हमारे बुजुर्गों का भी कर्तव्य बनता है उनके दादा परदादा उनके बनाए हुए आदर्श, समझौते, प्यार, मोहब्बत, बहू बेटी की इज्जत, उनको बरकरार रखें। छोटे बच्चे हथियार रखते हैं, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? क्योंकि पुलिस को पैसा मिलता है। पुलिस को पैसा कौन देता है? हमारे लोग ही देते हैं। फिर हमारे एक टीम होती है, अपराध करेगा, ये बंदा करवाएगा, ये देखेगा, झूठा गवाह बनेगा, और बाद में हम समझौता करवा देंगे। जब तक अपराधी को मृत्यु दंड, फांसी, अपराध करने वाले को बिल्कुल फांसी की ही सजा कानून में नहीं है तो होनी चाहिए। जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो गया वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके गोली मार रहा है, जानबूझ करके सरिया मार रहा है, जानबूझ करके 2-3 पकड़ के एक महिला को मार रहे हैं, उनकी सजा मृत्यु दंड ही है, फांसी है। बाकी प्रशासन क्यों नहीं गिरफ्तार करता? क्यों नहीं वकील अदालत से उठते भी नहीं कि ये पीड़ित आदमी है, ये गरीब महिला है जिसकी 2 बेटियां हैं, उनका क्या होगा? उस महिला का कौन होगा? ये लोग परिवार के जरूर हैं, गांव के बुजुर्ग लोग जो जरूर हैं, ये कब तक रक्षा करेंगे? रक्षा तो रिस्पेक्ट से होती है, ड्रेस की रिस्पेक्ट से। पाकिस्तान भी, चीन भी तब डरता है जब हमारी सेना की वर्दी से डरते हैं। पुलिस की कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि पुलिस खुद अपराधियों को सजा नहीं देती है। लेकिन हर पुलिस वाला ऐसा नहीं है। मैं बात किया था कई दिन पहले, मैं और मास्टर इंद्रपाल जी गए थे,
कि लोग समझौता कर लेते हैं, हम क्या करें। ये ही सबसे बड़ी कमी है कि अपराधी को बचाने के लिए हम यहाँ पर एकदम दयालु बन जाते हैं। अरे जिसने जिसका घर का नाश कर दिया, अपराधी का भी होने दो, जब जाकर अपराध समाप्त होगा, जब इन बहु बेटियों की इज्जत, इन बच्चों को, इन बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो खाप चौधरी अपराधियों को बचाने के लिए समझौते की बकवास करता है, वो खुद एक अपराधी है। मैं एक खाप चौधरी, राष्ट्रीय चौधरी हूँ, दांगड़ खाप चौधरी। मेरा खुद का ये एक आकलन है, कोई भी अपराध करता है, जाने अनजाने में समझौता करो, लेकिन जानबूझ करके मर्डर किया है या चोट मारी है, उसको कोई सजा ही होनी चाहिए। जो उसको बचाते हैं मेरी तरफ से, वे भी अपराधी हैं।